हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप 3 से 4 महीनों में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फसल का नाम क्या है, इसका रोपण कब होता है, इसका कटाई कब होता है, इसकी उपज कैसे होती है। इन सब के बारे में मैं आज विस्तार से बताने वाला हूँ। तो उसको जानने के लिए वीडियो के शुरू से अंत तक आप लगातार बने रहें। तो दोस्तों, इस फसल का नाम तंबाकू है, जिसको लोग खैनी भी कहते हैं। और इसकी खेती बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली ज़िले के बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसके पत्तों को देखिए। यहाँ पर लोग इसे बीबीसी भी कहते हैं, यानी कि बुद्धिवर्धक चूर्ण। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके पहले यहाँ के लोग जो है इसको खा लेते हैं। उनका कहना है कि इसको खाने से जो है बुद्धि खुल जाती है, और उसके बाद उस काम को करते हैं तो वो काम जो है उनका आगे बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक तरफ जो है आपको तंबाकू ही तंबाकू नज़र आएगा। शायद ही एक दो खेत ऐसा हो जहाँ तंबाकू के अलावा कोई दूसरा फसल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए आर्थिक आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है यही तंबाकू होता है। ये देखिए, दोनों तरफ आपको, दोनों तरफ ही नहीं, चारों तरफ केवल तंबाकू ही तंबाकू नज़र आएगा। एक ही दो खेत ऐसा होगा जहाँ पर आपको तंबाकू नज़र नहीं है, उसके जगह में जो है कोई दूसरा फसल हो। ये देखिए, वो जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है वो तंबाकू से काँखी को तोड़ रहा है। उसके बारे में मैं कुछ ही देर में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ और दिखाऊंगा कि आखिर काँखी होता क्या है। और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये देखिए इसके पत्ते कितने चौड़े होते हैं। तो ये पत्तों का विकास जो है सही से नहीं होगा, और सही से विकास नहीं होगा तो तंबाकू का वज़न जो है वो ज़्यादा जाएगा नहीं। इसीलिए तंबाकू के से काँखी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर एक तरफ जो है तंबाकू ही तंबाकू नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जो आपको बाँस से घेरा हुआ जाल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर नीलगायों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जो खेतों में घुस करके यहाँ के तंबाकू के पत्तों को तोड़ देते हैं। जिससे बचाने के लिए इन खेतों को घेर दिया जाता है, ताकि नीलगाय जो है खेतों में ना घुस सके। अब मैं आपको डायरेक्ट तंबाकू के खेत में लेकर के आया हूँ, और देखिए इसके पत्तों को देखिए। ये अभी ज़्यादा दिन का हुआ नहीं है, लगभग 1 से 1.5 महीना का हुआ है। और 1 से 1.5 महीने में ये जो है काँखी है, यही आपका पौधा और पत्ते के बीच में निकल आता है, जिसको तोड़ना ज़रूरी होता है। ये आलू है, जिसको आप बीच में भी लगा सकते हैं, 2 तंबाकू के पौधों के बीच में लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर से आपको काँखी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको तोड़ दिया जाता है ताकि पत्ते जो है वो ज़्यादा विकास कर सकें। और ज़्यादा विकास करेंगे यानी कि पत्ते जो है ज़्यादा चौड़े होंगे तो उनका वज़न ज़्यादा जाएगा। ये जो पौधा है, ये इसको बीमारी हो गया है, जिसको यहाँ पर लोग इसको कोढ़िया कहते हैं। कोढ़िया का मतलब है कि वो जो है आगे बढ़ना नहीं चाहता, कोई भी काम करना नहीं चाहता है, उसी को कोढ़िया कहते हैं। और वो पत्ता जो है, वो जो पौधा है वो विकास नहीं करेगा, उसी तरह से रह जाएगा, उसके पत्ते बड़े नहीं होंगे। ये भी कोढ़िया है। तो और जो स्वस्थ पौधा होता है वो इस तरह का दिखता है। ये जो है सभी स्वस्थ हैं, लेकिन ये अभी छोटे हैं क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। ये जो है आपका लगभग मार्च आते आते जो है ये तैयार होगा, और इसके पत्ते जो है बहुत बड़े बड़े होंगे, चौड़े चौड़े होंगे, और उसी को सुखा करके जो है तंबाकू तैयार किया जाता है। ये देखिए, तंबाकू के चारों तरफ सरसों को लगाया गया है। ये काला सरसों होता है। ये खाली जगह में, यानी कि तंबाकू में बहुत सारी फसलों को भी लगाया जाता है। पहले बहुत सारे फसल को लगाया जाता था, जैसे कि आलू हो गया, और इधर पर बकला कहते हैं, बोकला, सभी जगह उसका अलग अलग नाम होता है, जिसका दाल भी होता है। और फिर लहसुन को भी लगाया जाता था, लेकिन नीलगाय के कारण जो है उन सभी फसलों को बंद कर दिया जाता है। कारण क्योंकि उनके लालच में नीलगाय जो है तंबाकू के खेतों में आते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, जिसके कारण उसको बंद कर दिया जाता है। ये देखिए,
वो जो है मैं आपको लाल लाल दिखा रहा हूँ, वो उसका जो है ऊपर का जो जिससे नए नए पत्ते निकलते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि इसमें इस पेड़ का जो है और लंबाई ज़्यादा बड़ा ना हो और इसके पत्ते जो है ज़्यादा चौड़े होकर ग्रोथ करें। और ये जो प्रक्रिया होता है 9 से 10 पत्ते होते होते जो है उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि जो है इन तंबाकू के पत्तों का विकास हो, उसके पेड़ यानी कि तंबाकू का पौधा ज़्यादा लंबाई ना हो। अगर तंबाकू का पौधा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर उसके पत्ते जो है विकसित नहीं होंगे। ये कोढ़िया हो गया है, यानी कि इसमें बीमारी पकड़ लिया है, ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये इसी तरह का रह जाएगा। ये कटने सभी पौधे जो है बड़े बड़े होकर के कटेंगे, सभी पौधे का जो पत्तों का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग आपका 2 फीट का एक पत्ता चौड़ा होता है और लंबाई भी लगभग जो है आपका 2 फीट होता है और उसको सुखा करके जो है तैयार किया जाता है। लेकिन ये पत्ते जो है आपका रोगी हो गए हैं ये पौधे, तो इनका जो है विकास नहीं होगा, ये इसी तरह से कट जाएंगे। और इनको जो है अक्टूबर तक जो है रोप दिया जाता है और फरवरी से मार्च तक जो है काट दिया जाता है। और इस फसल में जो है मात्र एक पानी की ही ज़रूरत होता है। शायद ही कोई ऐसा खेत हो जैसे कि जिसका मिट्टी जो होता है जल्दी सूख जाता है, यानी कि जिसमें से नमी जो है जल्दी निकल जाती है, उस खेत में जो है एक से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ सभी खेतों में एक ही पानी में जो है सभी पौधे जो है तैयार हो जाते हैं। और आपका जो है ये तंबाकू की खेती 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 क्विंटल के लगभग में इसकी पैदावार होती है, जिसकी कीमत जो है औसतन 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल होती है और ये 3 से 4 महीने में ही तैयार हो जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग इसका बृहद तरीके से खेती करते हैं और उसको उपजाते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए आर्थिक आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है और अपने जीवन के ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बताऊँगा और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसको लगाया कैसे जाता है, इसका बीज कैसे होता है, उन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो और अधिक जानने के लिए आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मैं अगला वीडियो जो है उसमें केवल इसके बीज से लेकर इसके बुआई से लेकर के इसकी कटाई तक क्या क्या प्रक्रिया है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।